बहुत ही रोचक प्रसंग चल रहे हैं। गुरु महाराज के जीवन की ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी क्रियाएं हैं जिनको पढ़कर सुनकर आनंद आता है, प्रेरणा मिलती है और एक और ज्ञान होता है कि जो ये आध्यात्मिक बल है, ये जो आध्यात्मिक शक्ति है, ये कितना सहनशील बना देती है, कितना पावरफुल बना देती है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो सहन शक्ति है। और ऐसी कौन सी बात होती है अध्यात्म जिसके जीवन में घटित हो जाता है कि वह किसी से डरता नहीं, किसी अवस्था से घबराता नहीं, बलवानों से भी बलवान, विद्वानों से भी विद्वान और धनवानों से भी बड़ा धनवान हो जाता है। यह हम देख रहे हैं गुरु महाराज के जीवन में। एक घटना और आपके सामने लेके आई हूँ। यह गुरुदेव की तितिक्षा का अवलोकन कराती है कि क्या उनकी सहन शक्ति थी। गर्मी सर्दी जैसे उनको फील ही नहीं होती थी, पता ही नहीं चलता था कौन सी दुनिया में रहते थे। शरीर से कहीं दूर तीन शरीर है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। जब हम स्थूल शरीर में रहते हैं तो पशुवत होते हैं, यानी हमें शरीर से ही जुड़ाव बन जाता है, लगाव हो जाता है और भूख प्यास सर्दी गर्मी के मारे हम परेशान हुए रहते हैं। लेकिन जब हम सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं या कारण शरीर में जीने लगते हैं, हमारी चेतना इनको क्रॉस कर जाती है, तो फिर हमें इस शरीर में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं वो ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। गर्मी सर्दी से कहीं दूर जीवन दिखाई देने लगता है। बहुत सारे योगी आज भी पहाड़ों में, घाटियों में, जंगलों में इस सर्दी में, जो सर्दी हमको कपा रही है, उस सर्दी में आज भी तपोलीन है। गुरुदेव भी ऐसे ही रहते थे। गुरु महाराज के जीवन की एक घटना है। कैथल के अंदर इस ठिठुरती ठंड में बिल्कुल नंगे बदन गुरु महाराज को देखकर बहुतों के मन में ये ख्याल आता था कि ये कैसे रहते हैं ऐसे। तो कुछ पढ़ने वाले लड़कों ने गुरुजी से सवाल कर लिया। गुरुजी बैठे हुए थे कहीं कि क्या आपको गर्मी सर्दी नहीं लगती? गुरुजी ने कहा नहीं। बोले गर्मी भी नहीं लगती होगी? बोले नहीं लगती। उन्हें शरारत सूझी। वैसे भी इस आयु के बच्चे शरारती होते हैं। श्रद्धा आस्था उनके जीवन में बड़ी मुश्किल से प्रवेश करती है। उनको तो जैसे हर बात में उद्दंडता ही करने में रुचि रहती है। उद्दंड बालक होते ही हैं, वो भी उद्दंड थे। उन्होंने साथ में ही एक भट्टी जल रही थी, चाय वगैरह बनाई जा रही थी, तो भट्टी से लेकर आगे दो कोयले जलते हुए और गुरुजी के हाथ पे रख दिए। गुरुजी ऐसे बैठे थे, हाथ पे रखे गुरुजी बिल्कुल स्थिर बैठे रहे, हिले ही नहीं। कमाल की बात है। मक्खी बैठे, मच्छर बैठे तो तब भी हम एकदम कांप जाते हैं। लेकिन गुरुजी के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी कि गुरुजी मच्छरों में लेट जाते थे। मच्छर जहाँ पे ज़्यादा होते थे उनके शरीर में ऐसे चिपटे रहते थे मच्छर, और लोग कहते कि ये क्या हो रहा है, तो गुरुजी हंस के कहते भंडारा चल रहा है, मच्छरों को भंडारा दे रहे हैं। तो मक्खी भी गुरुजी जैसे हर चीज से किस प्रकार से अलिप्त रहते थे, यह सिर्फ सोचने का विषय है और आश्चर्य का विषय है। अब कल्पना करके देखिए, पतंगा भी लग जाए हम उछल पड़ते हैं,
वहाँ 2 कोयले जलते हुए, उबलते हुए हाथ पे रखे हैं और वो लड़के परीक्षा ले रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। ऊत लड़के हैं और गुरुजी बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, स्थिर। हाथ जलता रहा, चमड़ी जलती रही। गुरुजी के अपने शब्द हैं कि मैं स्वयं ऐसे देख रहा था शरीर को सिकुड़ते हुए, नसों को जैसे एक दूसरे में खिंच रही हैं, जैसे अंदर से कुछ इकट्ठा हो रहा है, ऐसे मेरे को महसूस हो रहा था। पर वो हिले नहीं, बैठे रहे। ये तितिक्षा है। अब वो लड़के ठहाके लगाते रहे और उपहास करते रहे, लेकिन जब उनकी चमड़ी जलने लगी, कहते खून ऐसे उबलने लगा जैसे चाशनी उबलती है, चमड़ी जलने लगी तो उसकी बू आई आसपास में। तो जब बू आई तो कुछ लोग बैठे हुए थे दुकान पर, वो दौड़े हुए आए। उन्होंने ये देखा, देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन लड़कों की ये जो हरकत थी, ये जो शरारत थी, उसको देख के उन्हें बहुत गुस्सा आया और भाग के उन्होंने पहले तो हाथों से वो कोयले उतारे और फिर उन लड़कों को डांटा। वो भाग गए एकदम वहाँ से। वो निशान बाद तक भी गुरुजी के हाथ में बना रहा था। तो इस प्रकार की गुरुजी की जो सहन शक्ति थी और शरीर से ऊपर जीने का एक रूप जो नज़र आता था, वो वाकई वंदनीय था, सराहनीय था, नमनीय था। ओम तत्सत।